चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन क्या है करना, प्रूव दैट में क्या होता है बच्चों कि एलएचएस और आरएचएस दो पार्ट होते हैं। एलएचएस का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड। इन दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट से दूसरी ओर जाते हैं। मतलब एलएचएस से या तो आप आरएचएस को प्रूव करते हो या तो आरएचएस से एलएचएस को। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें ना एलएचएस से आरएचएस की ओर जा पाए, मतलब प्रूव कर पाते हैं, और ना ही आरएचएस से एलएचएस को। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलएचएस को एक वैल्यू निकालते हैं, एलएचएस का एक वैल्यू निकालते हैं और सेम आरएचएस को भी सॉल्व करके वैल्यू को सेम निकालते हैं और दोनों वैल्यू को फिर इक्वल दिखा करके एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिखाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर। प्रूव दैट क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। जैसे कि आपको पहला वीडियो में बताया गया है बच्चों कि आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज के फॉर्मूला को पूरी तरह से याद रखना जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आप लोग याद किए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलएचएस लिखते हैं सबसे पहले लिखेंगे क्या, एलएचएस। एलएचएस का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड। चलिए उतारते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का कोई आइडेंटिटीज का फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि cosec और cot को sin और cos में क्या है चेंज करेंगे। तो चलिए cosec थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय sin थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर। तो sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम क्या होगा बच्चों, sin थीटा, और sin थीटा से sin थीटा को डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1 आएगा, 1 इंटू 1 होगा। sin को sin से डिवाइड करेंगे फिर कोसेंट 1 और 1 इंटू cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा। तो चलिए न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों को अलग अलग एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर देते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर का पावर होगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको तो चलिए रहने दीजिए, ये तो और नहीं टूटेगा बच्चों, ये टूटेगा। sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप पढ़े हैं क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से आप लोग ये निकाले हैं। अब चलिए चलते हैं, ये 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा एलजेब्रा से आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज का वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए इसको, ये तो 10 का 10 रहा बच्चों, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा ए माइनस बी इंटू क्या बनेगा ए प्लस बी। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर में एक पार्ट तो कटेगा। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 है, 2 में से एक कटा तो एक बच गया, कौन 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा और बाय क्या है 1 प्लस cos थीटा, ये बच गया। 2 में से एक कैंसिल हुआ, एक बचा बच्चों 1 माइनस cos थीटा और डिनोमिनेटर में बच गया 1 प्लस cos थीटा। इस तरह से एलएचएस लेकर के चले और आरएचएस पार्ट प्रूव हुआ। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, आरएचएस। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट करना है cos a बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाय cos a इक्वल टू 2 सेक। तो ये एलएचएस पार्ट हुआ और ये क्या हुआ आरएचएस। तो एलएचएस से आरएचएस की ओर जाइए या तो आरएचएस से एलएचएस की ओर जाइए। तो ध्यान दीजिए आरएचएस से एलएचएस आने में प्रॉब्लम होगा बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको प्रूव एलएचएस से आरएचएस। तो सबसे पहला काम
जब आप LHS लिखते हैं बच्चों तो LHS पार्ट को जरूर उतारिए। तो LHS पार्ट क्या है, cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों, ये दोनों अलग अलग है तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए। और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कटेगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ध्यान देंगे 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए ये तो नहीं टूटेगा, इसको छोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a के जगह पर कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर। b के जगह पर है साइन a, साइन a का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन a। नीचे में बचा हुआ है जो उसको लिखते हैं, तो 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर को साथ में लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए बच्चों कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को साथ में लिखें, साइन ए का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, पहले तो पढ़े हैं स्क्वायर एंगल पर ना लग करके साइन पर लगेगा, तो साइन स्क्वायर ए। ये 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और यहां है क्या 2 साइन ए बाय जो नीचे है उसको 10 का 10 लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1, और ये पहले से 1 आपके पास है, और प्लस क्या है 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला देखिए आपको याद होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1। चलिए उसको यहाँ लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो 2 प्लस 2 साइन ए में देखिए क्या कॉमन आएगा 2, तो 2 को कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कटा तो क्या बचा 2 बाई कॉस ए। तो 2 बाई कॉस ए को 2 बाई कॉस ए, तो 2 को रहने दिए और इसको हम चेंज कर दिए 1 बाई कॉस ए। 2 इंटू 1 2 होगा और ये बाई कॉस ए, और आप जानते हैं 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक। तो यही देखिए RHS में प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया बच्चों क्या RHS। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 का 3। प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो LHS से RHS लाना आसान होगा बच्चों, करके देखते हैं चलिए। और अगर LHS से RHS नहीं आएगा तो RHS को भी हम लोग तब तक पहुंचाएंगे। तो चलिए पहले उतारते हैं LHS जैसे ही लिखते हैं तो LHS टर्म को उतारना चाहिए। अब चलिए चूंकि ये दिया गया जो भी आपका एक्सप्रेशन है ये किसी भी आइडेंटिटीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या बताएं बच्चों, उसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, साइन और कॉस में। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस
कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चलिए ये तो मेन बाय है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय, अब इसमें 1 बाय 1, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा, और इधर आएगा 1 से अगर डिवाइड करेंगे साइन थीटा को तो साइन थीटा इंटू 1 क्या आएगा साइन थीटा, माइनस साइन को साइन से करेंगे तो 1 इंटू कॉस थीटा, प्लस ये एक्सप्रेशन तो जस का तस रहेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसमें यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 1 और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस को तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, माइनस कॉस को कॉस से करेंगे तो 1 और 1 इंटू क्या आएगा साइन थीटा। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये मेन बाय है, यानी कि जो डिवाइड वाला टर्म है ये जब पलटेगा तो कैसे जाएगा रेसिप्रोकल में। तो चलिए करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए दो फ्रैक्शन है और ये आपका मेन बाय है। तो मेन बाय मीन्स डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई में जाते हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन थीटा ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये तो जस का तस रहेगा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा जस का तस से इनटू यानी कि मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हुआ तो साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन प्लस है, ये फ्रैक्शन भी जस का तस रहेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ पर ये मेन बाय है। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों तो क्या करते हैं ये रेसिप्रोकल, यानी कि cos थीटा ऊपर और cos थीटा माइनस sin थीटा नीचे, इस तरह से देखिए यहाँ पहुंच गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो sin थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस यहाँ आएगा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये आएगा sin थीटा इंटू क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन ये दोनों टर्म क्या है आपका अलग अलग है, तो इसको हम लोग सिमिलर कर सकते हैं, या तो इसको बनेंगे इसकी तरह या तो इसको इसकी तरह। तो देखिए इसको हम यहाँ बनाए हैं, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ से लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस, तो ये आपका चेंज होकर के ये आ जाएगा। तो चलिए एक लाइन लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ये बना आपका cos स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन थीटा इंटू ये टर्म क्या बनेगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस अगर हम इसको देंगे बच्चों तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, माइनस तो इधर आ गया बच्चों, तो यहाँ बचेगा क्या साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो देखिए अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, इन दोनों का एलसीएम में देखिए जो अलग अलग है, एक cos थीटा हुआ, दूसरा sin थीटा, इसका cos थीटा और इसका sin थीटा, ये दोनों सेम है तो इसका सेम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इस पर हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो cos कटेगा और ये कटेगा, बचेगा कौन sin, और ये sin स्क्वायर, तो यहाँ आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, अब ये कटेगा
साइन और ये कटा तो कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा बच्चों, कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला में आ गया। कौन सा फॉर्मूला है आप जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ये कैसे टूटेगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पर साइन है और बी के जगह पर कॉस है। चलिए इसको स्प्लिट करते हैं, तो यहां आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ a के जगह पर साइन यूज कर दीजिएगा और b के जगह पर cos, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये और ये कटेगा। तब ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 और ये बच गया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में है क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहला आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला, उसका वैल्यू कितना होता है 1 लिखिए प्लस ये चीज बच गया। अब आइए इसको सेपरेट करते हैं, तो 1 से एक बार इसको डिवाइड कीजिए, तो 1 बाय क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस दूसरे को डिवाइड कीजिए साइन थीटा इंटू cos थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको सेपरेट किए बच्चों, सेपरेट का मतलब आप समझते हैं, जैसे a प्लस बी को 2 से डिवाइड करना तो दोनों को अलग अलग करते हैं, a बाई 2 और प्लस b बाई 2। उसी तरह यहाँ से हम लोग सेपरेट किए। अब देखिए यहाँ cos cos से कटेगा, sin sin से कटेगा, तो प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बाई cos थीटा क्या होता है sec थीटा और 1 बाई sin थीटा क्या होगा cosec थीटा। इसको सीधा करके लिख दीजिए, तो 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, यही आपको RHS में प्रूव करना